एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी सुबह के 5:30 और जस्ट मैं अभी सो के उठ रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे आज ब्रेकफास्ट बनाना था सिरोलॉजी के फ्रेंड्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो सबसे पहले उठ के मैं चली गई थी वॉशरूम में, देन मैंने ब्रश किया और उसके बाद हाथ मुँह धो के मैं आ चुकी थी बाहर की ओर। और बच्चे अभी सो रखे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा होता है और उजाला होने में आज तक 6 सवा 6 तो बज ही जाता है। तो किचन में जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने मेरे जो बर्तन थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि रात के बर्तन हम बस धो के टब में रख लेते हैं और सुबह सारे के सारे बर्तन को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो आज मेरा बनना था माड़े चावल के आटे के, जो आप बोल सकते हैं चीला इसको। तो उसके लिए मुझे नॉन स्टिक तवा की ज़रूरत थी। नॉन स्टिक तवा था मेरा ऊपर सेल्फ में, तो सबसे पहले मैं ऊपर सेल्फ में ही गई और मैंने नॉन स्टिक तवा निकाला। देन उसके बाद मैंने फटाफट से बैटर तैयार कर लिया था माड़े बनाने का। तो सिरोला जी की फरमाइश थी कि मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत माड़े बना देना अगर टाइम होता है। तो मैंने बोला कि आज जल्दी उठ के बना दूंगी, आप उनके लिए भेज देना। देन उसके बाद बच्चे और हम लोग ही हो जाते हैं। तो माड़े बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं आपको बोलती भी हूँ, क्योंकि पराठे पकाने में और या प्लेन रोटी पकाने में उतना टाइम नहीं लगता। लगभग मैं 5:30 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक किचन में ही थी, सिर्फ माड़े पकाने में ही। हाँ, बीच बीच में और काम भी हो रहे थे, जैसे चटनी बनाना हो जाता है, धनिया कट करना होता है, बहुत चीज़ होता है। तो फिर वो काम भी साथ में हो ही रहा था। एंड सबसे पहले उठ के तो मैंने बच्चों के लिए पहले बादाम को छिल लिया एंड उसको छिल के मैं कटोरी में रख रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दे तो रही हूँ बट बच्चे नहीं खाते हैं। अथर्व तो थोड़ा बहुत खा लेता है 3-4 बादाम, बट आदि बिल्कुल भी नहीं खाता, उसे बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स ऐसे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़े बहुत काजू खा लेता है किसी टाइम, बट वरना बादाम किशमिश नहीं खाता है वो। एंड उसको मैंने पहले फटाक से छिलके रख लिए थे, जब बच्चे उठेंगे तब दूंगी। देन उसके बाद में स्टार्ट हो गई थी माड़ा बनाना। तो देखिए मैंने तवे में चढ़ा भी दिया माड़ा और साइड में मैंने रख दिया है गर्म पानी बॉईल होने के लिए, क्योंकि सिरोला जी अब थोड़ी देर में आएंगे एंड उनके आने तक मेरी उनके लिए ग्रीन टी रेडी रहेगी। तो आज का हमारा जो स्पेशल ब्रेकफास्ट बोले वो यही है, चावल की रोटी, एंड जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होती है। तो सुबह से आज यही सोचा था कि यार फटाक से खाना पका के फिर घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर लेंगे और उसके बाद सोचे थे कि मार्केट जाएंगे, बट नहीं गए। एंड अब रोटी बन ही रही है मेरी और साथ में मैं सोच रही हूँ कि इसके संग चटनी क्या बनाऊँ। तो चटनी के लिए मैंने आज मूंगफली की चटनी बनाने का सोचा, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मेरे माड़े बहुत ही अच्छे और बहुत ही यम्मी बन रहे हैं। तो इसी तरीके से लोग डोसा भी बनाते हैं, बट मेरे कहने डोसा बनाया हुआ नहीं होता है, मैंने आज तक नहीं बनाया। 1-2 बार सीखा था बट उतना परफेक्ट नहीं बन रहे थे, तो हम चावल के माड़े ही बना लेते हैं। और बच्चों का वही हाल है, बच्चे आराम से सोते हैं और फिर उसके बाद आराम से ही उठते हैं। और आप देख सकते हैं मेरी ग्रीन टी बनने को रेडी हो चुकी है। और आपको पता ही होगा कि हम लिप्टन की ग्रीन टी यूज़ करते हैं, तो उसको मैं अब ढक के रख लूँगी और जैसे सिरोला जी आएंगे तो फिर सबके कपों में ग्रीन टी डाल के हम सब लोग ग्रीन टी पी लेंगे। तो बच्चों का आजकल यही चल रहा है। अथर्व का स्कूल में स्पेशल असेंबली होने वाली, तो अथर्व उसकी ज़्यादातर तैयारी चल रही है। स्कूल में बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई तो नहीं हो रही है, बस मैम लोग होमवर्क दे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग इसको घर पे इनको प्रैक्टिस करवाइए। एंड आदि के होने वाले हैं पेपर, तो पेपर अभी एनुअल पेपर होंगे, तो 22 तारीख से उसके एनुअल पेपर्स है। और यहाँ पे देखिए साथ में ही मैं धनिया को थोड़ा बहुत कट कर ले रही हूँ, क्योंकि धनिया छान लूँगी, देन उसके बाद में ना चटनी में धनिया ऐड कर लूँगी। और एक साइड में देखिए मेरे माड़े बन रहे हैं, एक साइड में मेरी ग्रीन टी बन रही है और एक साइड में मैं धनिया को छान रही हूँ। पर होता ऐसा ही ना, बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं और करना भी जल्दी जल्दी में पड़ता है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, सुबह जितनी जल्दी काम कर लो उतना आसान हो जाता है। तो लगभग सारे माड़े मेरे बन चुके थे और उसके बाद मैंने ना आधे को सी ऑफ करके सीधे ऊपर आई। देन मैं अथर्व को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए एंड सिरोला जी अपने फ्रेंड्स के लिए लेके चले गए थे माड़े, जितने मैंने उनके लिए बनाए थे। तो अथर्व तो है बहुत शैतान, आप लोगों को पता ही होगा, और जब मैं उसको रेडी करती हूँ तब भी वो मुझसे हज़ारों क्वेश्चन पूछता है या हज़ारों बातें करता है, और यही चल रहा है आजकल। और दिन जैसे कि अब आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं और अंधेरा थोड़ा सा लेट रहा तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। बट यहाँ पे ना गर्मी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ना हम लोग रात को भी उतना नहीं ओढ़ते हैं कंबल या ब्लैंकेट, कुछ भी, बस नॉर्मली थोड़ा बहुत ही ओढ़ते हैं, वो भी सुबह के टाइम पे ओढ़ते हैं। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हो गया, बट हाँ गर्मियों में काफ़ी गर्मी होगी, तो हम सोच रहे हैं गर्मी होने से पहले यहाँ कहीं ना कहीं हम निकल जाएंगे, या देहरादून के लिए या पिथौरागढ़ के लिए, कहीं पर भी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी बच्चों की ज़्यादा होती है, ठंडियों की छुट्टी बहुत कम होती है। एंड हाँ, अब
क्या हुआ कि हमने सारा घर का काम कर लिया था, अथर्व चला गया था, आज चला गया था। आज मेरा मन था कि मैं कढ़ी बनाऊं। एक्चुअल में क्या हुआ, श्रीलाल जी ना लेके आए थे दही मार्केट से, तो मुझसे बोलते कि आजकल मतलब हमेशा दाल दाल बन रही, तो कल कढ़ी बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कढ़ी बनाने लगी। तो मैंने बोला मूली की कढ़ी तो हम बहुत कम बनाते हैं और आप लोगों ने शायद कभी मूली की कढ़ी खाई भी नहीं होगी, और ज़्यादातर लोग प्याज की कढ़ी या मेथी की कढ़ी या फिर पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे मूली की और आलू की कढ़ी, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं थेचवा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मूली की कढ़ी बनाने के लिए मेरे पास जो मूली थी ना, मैंने उसको कट कर लिया, और कट करने के बाद उसको हिमाम दस्ते में अच्छे से थोड़ा बहुत कूट लिया, दरदरा सा कूट लिया। आप देख सकते हैं इसमें आलू और मूली दोनों को दोनों ऐड कर रखे हैं मैंने। और उसके बाद उसमें जीरा डाल के हल्का सा तड़का मार के मैंने थोड़ी देर मूली और आलू को जो मैंने अच्छे से हिमाम दस्ते में कर रखा था उसको फिर उसमें ऐड कर लिया। एंड उसके बाद उसमें डाल दिए मैंने वही रेगुलर मसाले जो हमारे चलते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, और ना खाने में बहुत टेस्टी भी होती है, क्योंकि कढ़ी तो मतलब होती है पर मूली की कढ़ी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होती है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाई है तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और उसके बाद से मैंने ऐड किया था मेथी, जब थोड़ा सा ना मूली पक गई थी उसके बाद, क्योंकि मूली को तो हम कच्चा खा ही सकते हैं, और आलू भी लगभग अगर आप ऐसे डालते हो तो ऑटोमेटिकली आलू पक जाता है भूनते भूनते। तो सब कुछ पक गया था। देन उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था बेसन, और देखिए बेसन को भी मैं कितने अच्छे से भून ले रही हूँ, ताकि क्या होगा कि बेसन भी अच्छे से पक जाए। तो इस तरह की कढ़ी ना बहुत टेस्टी होती है, और गाँव में तो ना ठंडे में ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और लगभग हमारे यहाँ आलू मूली का थेचवा शाम को सब्जी बनती है। हमने भी बहुत बार बचपन में खा रखी है, हमने बाद में भी खाई है, बट यहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमारे पास सिलपट्टा होता है, तो सिलपट्टे में थेचने के लिए अच्छा होता है। बट यहाँ पे इमाम दस्ते में बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। फिर भी मैंने थोड़ा सा आज कर ही लिया, मैंने कहा आज थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर लेते हैं, और आज हम बनाते हैं मूली और आलू की कढ़ी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन रखी है, और इसका ना कलर बहुत ही अच्छा आया था, और उतनी ही टेस्ट ना खाने में भी थी। एक्चुअल में क्या था कि कल की दाल बची हुई थी, और बच्चे बहुत कम खाते हैं कढ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना श्रीला जी और मैं खा लेंगे, एंड मम्मी खा लेगी और बच्चे खा लेंगे दाल। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं मैंने इतनी बड़ी कढ़ाई में कढ़ी बनाई थी, और जो ना लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं बची, सारी की सारी कढ़ी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि श्रीला जी और मैं लास्ट तक खाने में ही थे। और बहुत टेस्टी भी बनी थी ना, मतलब कभी या महीनों में ऐसे खाना पकाओ तो बहुत अच्छा बनता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि मम्मी चावल नहीं खाती है, तो मम्मी के लिए मैं बना रही थी रोटी, और रोटी वही बनेगी मम्मी के लिए रागी की, क्योंकि मम्मी को मड़वे की रोटी खाना पसंद है। बट तब तक जब तक अभी हमारे पास मड़वे का आटा है, और जब हमारा मड़वे का आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मम्मी नॉर्मली गेहूँ की रोटी खाएंगी, क्योंकि उसके बाद नहीं होगा। ये आटा ना हम गाँव से लेके आए थे, तो हमारे यहाँ ना ठंडियों में मड़वे का आटा घी के साथ खाया जाता है। और उसके बाद देखिए दूसरे साइड मेरा और भी काम हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मेरी जो मलाई थी वो ऐसे पेंडिंग में रखी हुई थी कि आज बनानी है कल बनानी है। तो अभी मेरा कढ़ी और चावल तो बन चुका था, श्रीलाल जी नहीं आए हुए थे, तो मैंने बोला तब तक उनके आने तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, जिससे क्या होगा मेरा काम भी हो जाएगा और मेरे पास टाइम भी मिल जाएगा। तो फिर फटाफट से मैंने क्या किया, जो मेरी मलाई थी, मलाई को फटाफट से मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और उसका मक्खन निकाल दिया। देन मक्खन निकालने के बाद मैंने देखिए उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। हाँ, बस एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मलाई को बनाते हैं ना, तो जब उसका मक्खन निकलता है उसके बाद 1-2 बार उसको अच्छे साफ़ पानी से वॉश करिएगा, वरना क्या होता है ना थोड़ी सी स्मेल आ जाती है घी में। तो मैंने वॉश करके देखिए मैंने इसको रख दिया। एंड मैंने घी का जो मेरा कढ़ाई है ना, इसका गैस का फ्लेम बहुत कम कर दिया था। देन तब तक श्रीला जी भी आ चुके थे, और आप देख सकते हैं मेरा घी भी बन गया है, जिसको मैं अभी हिला रही थी। और आज श्रीला जी का कहना था कि हम आज खाएंगे घी के साथ ही भात, क्योंकि अभी फ्रेश जस्ट अभी बना हुआ था। तो फिर देखिए श्रीला जी को मैंने दे दिया था कढ़ी और चावल, और वो ना खाने लग गए थे। और एक साइड में मैं डालने लग गई हूँ घी। मेरी हैबिट है कि जब भी मैं घी गर्म करती हूँ मैं गर्म घी ही डब्बे में रख देती हूँ, ताकि बाद में ना कभी क्या होता है ठोकर लग जाती है, या कभी पाँव से किसी को, या बच्चे हैं छोटे से कहीं इसमें गिर गए तो फिर जल जाएंगे। इस तरीके से मैं पहले ही डब्बे में रख के इसको साइड में रख लेती हूँ। तो श्रीला जी तो लग गए थे खाने में, देखिए कितने फटाफट से खा रहे हैं, और मैं तब तक घी को डब्बे में डाल रही थी। और पता है क्या होता है कि मैंने इनको पहले दे दिया था, और आधे के लिए भी मैंने पहले ही रख लिया था। देन उसके बाद अब मैं भी खा लूँगी खाना। और आज हम सब लोगों ने ना, क्योंकि ऐसा होता ताज़ा घी की स्मेल ही कुछ और होती है, तो आज हम सब लोगों ने कढ़ी के साथ घी खाया था, और देखिए अथर्व ने भी खाया था। तो कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये मैं नहीं, श्रीला जी भी कहते, क्योंकि मूली की कढ़ी ना बहुत कम लोग बनाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे बनती है करके। और हम लोग यहाँ तो खासकर बनती है मूली की कढ़ी हो गई, मूली का थेचवा हो गया, और मूली की सब्जी हो गई, बहुत ज़्यादा बनती है, और वो इस तरीके से ही बनती है, और जो बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखिए हमारा चल रहा है खाना, और खाना खाने के बाद जो
जो जो हम घी बनाते हैं ना, घी के बाद जो लास्ट में नीचे का इसकी चिलौनी बचती है ना, हमारे भाषा में चिलौनी कहते हैं, पता नहीं आपकी भाषा में क्या कहते हैं। उसमें मैंने ऐड किया था गुड़, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी यम्मी हो रही ना। तो बच्चे लोगों ने तो पूरा मतलब उसी टाइम खा लिया था, लास्ट में आधी के लिए बचाया हुआ था, और सब हमने पूरा फिनिश कर लिया था। मम्मी कह भी रही थी कि रोटी के संग खाते, बट तुम लोग ऐसे ही खा रहे हो। तो मैंने बोला मम्मी स्वीट डिश है तो कैसे भी खा लो। एंड जैसे कि आज था 14 फरवरी और आज है वैलेंटाइन डे, तो फिर हम एक छोटा सा केक लेके आए थे, और आप देख सकते हैं हमारे सारे घर के सब बच्चे बैठे हुए हैं केक खाने में, और छोटा सा बेबी भी आ रखा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो काफ़ी छोटा और बहुत अच्छा था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।